मैं पूज्य गुरुदेव जो वर्तमान में देखने में आप देख रहे हैं कि विश्व पटल पर जिनको सब देख रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से, केवल एक पंक्ति में मैं गुरु चरणों में निवेदन कर दूं कि आपकी ऐसी पवित्र कीर्ति भारतवर्ष में फैल रही है कि कुतर्क वृक्ष खंडितम समस्त शास्त्र पंडितम। जो कुतर्क रूपी वृक्ष का खंडन करने में समर्थ हैं, ऐसे पूज्य गुरुदेव हमारे डॉक्टर श्री ज्ञानेंद्र पाठक जी हमारे बीच में उपस्थित हैं कि आपके श्री चरणों में मैं निवेदन करूं कि आप हम पर कृपा करें। नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय श्री रामचंद्राय बागीसायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। परमादरणीय समुपस्थित यतिवृंद, भक्तिवृंद एवं श्रोतृवृंद, बड़ी प्रसन्नता का विषय है। जन्मांतरे पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जब अनेक जन्मों का पुण्य एकत्रित होता है तब भागवत सुनने सुनाने में, सत्संग करने में प्रीति उत्पन्न होती है। और वह भी यहाँ जितने विभूतियाँ हैं वो सब विद्यावान हैं, विद्वान हैं। और जहाँ सब अधिकांश समान योग्यता के ही हैं, जैसे ब्रह्मचारी जी ने कहा, तो जहाँ समान योग्यता होती है, जैसे पूज्यपात हमारे ब्रह्मा सरस्वती जी ने सुक्ताल में संज्ञा दी थी, ब्रह्म सत्र और कर्म सत्र। ब्रह्म सत्र वो होता है जैसे सनक सनंदन सनातन सनत कुमार भागवत सुनाते हैं तो एक वक्ता हो जाता है, बाकी श्रोता हो जाते हैं, तो वो ब्रह्म सत्र की संज्ञा हो जाती है, क्योंकि दोनों समान हैं। केवल हाँ परंपरा रहेगी, जिससे सुनते हैं जो वक्ता होता है उसका पूजन भली भांत करते हैं, ये नहीं साथ के हैं तो वो नहीं, परंपरा निभाते हैं वो। एक कर्म सत्र होता है जहाँ यजमान और आचार्य लोगों की समान पात्रता होती है। पहले ऐसा ही था, गुरुकुल में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सब साथ ही पढ़ते थे, किंतु केवल अंतर इतना था, जो ब्राह्मण हैं वेद का स्वाध्याय कराते थे, यज्ञ कराते थे और दान ले भी सकते थे। क्षत्रिय वैश्य केवल जो है वो पढ़ते थे और सुनते थे, इतना अंतर था। योग्यता दोनों में बराबर थी। श्रोत्रियो ब्राह्मणो गेयो न वैश्यो नई बाहुजः। श्रोत्रियो ब्राह्मणो गेयो, श्रोत्रिय शब्द से यद्यपि जो वह ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों गृहीत होते थे, किंतु उसमें मीमांसा की श्रोत्रिय शब्द से जो है ब्राह्मण गृहीत होगा। कौन सा कैसा ब्राह्मण गृहीत होगा? जिसने वेद का स्वाध्याय किया हो। न वैश्यो न बाहुजा, वेद का अध्यापन कथा भागवत इत्यादि जो ब्राह्मण ही कर सकता है, वैश्य और क्षत्रिय नहीं कर सकते। वेदाध्ययन साम्येपि पुरुषोत्तम शब्दवत, तीनों में वेदाध्ययन साम्य है। विद्या में कहीं किसी में कोई कमी नहीं। एक गुरुकुल में रह करके एक गुरु से ही पढ़े हैं, चाहे ब्राह्मण हो क्षत्रिय व वैश्य, कोई अंतर नहीं है। वेदाध्ययन साम्येपि पुरुषोत्तम शब्दवत, उदाहरण दिया जैसे पुरुषोत्तम शब्द है, तो जो पुरुषोत्तम शब्द है भगवान का वाचक है, और किसी व्यक्ति का नाम पुरुषोत्तम रख दिया तो उस पुरुषोत्तम शब्द से पूर्णतम पुरुषोत्तम भगवान का जो वाचक संज्ञा है उसका ग्रहण नहीं होगा। तो इसलिए ये यहाँ पर अधिकांश श्रोत्रिय ब्राह्मण हैं, वेद पाठी हैं, जन्मना ब्राह्मणों के या जन्म से ब्राह्मण भी हैं, संस्कार से द्विज भी हैं और वेद पाठी भी हैं।
त्रिभी सोत्री मुच्यते, जहाँ तीनों चीज मिल जाती हैं उसकी सोत्री संज्ञा होती है। तो यहाँ तीनों वस्तु हैं, तो करने कराने वालों में पात्रता है। जब जहाँ ये स्थिति होती है तो वहाँ चमत्कार क्या होता है, उसमें लिखा कि पतित काया महात्मनः, पतित काया महात्मना, ध्यान देने की बात है। यशः कायेन जीविताः, पतित काया महात्माना, जिनके शरीर नहीं है, पुण्यात्माएं महात्मा हैं। जय धर्मशास्त्र स्वामी करपात्र महाराज, परम पूज्य संत शिरोमणि श्री स्वामी विष्णु आश्रम जी महाराज, लक्षेश्वर आश्रम जी महाराज और करपात्र जी महाराज के गुरुजी विश्वेश्वर आश्रम जी महाराज, तपोनिष्ठ ब्रह्मचारी जीमत जी महाराज, इस समय ये नहीं है। पतित काया, पतित काया महात्माना, इनकी काया संसार में नहीं है, फिर भी यशः कायेन जीविता, यश रूपी शरीर के द्वारा वो आज भी यहाँ पर जीवित हैं। तो जहाँ विधि विधान से काम होते हैं, जहाँ नरवर के विद्या वंश का अंश होगा वहाँ नैष्ठिक ब्रह्मचारी जी रहेंगे ही। जहाँ नरवर के विद्या वंश का अंश होगा हमें करपात्र जी महाराज रहने ही हैं। जहाँ नरवर के विद्या वंश का अंश रहेगा वह महाराज जी विष्णु आश्रम जी रहने ही हैं। ये लोग जो है देश काल से, वस्तु से सबसे अपरिच्छिन्न होते हैं। ये नहीं है कि नरवर में ही यदि कथा भाग हो तो महाराज जी वहाँ रहेंगे, नरवर के ऐसा नहीं होता है। वस्तु से शून्य होते हैं, देश से शून्य होते हैं। जहाँ कभी इनकी परंपरा के अनुसार कार्यक्रम होते हैं तो वहाँ ये सशरीर उपस्थित होते हैं। प्रमाण कि तस्मात् शास्त्रं प्रमाणम ते कार्य कार्य विस्तौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुमिहार रसी। इसमें प्रमाण क्या है आप ये देखिए। जब परीक्षित जी के लिए साप लग गया और ये निश्चित हो गया कि 7 दिन के बाद इनकी मृत्यु होनी ही है, वो धर्मज्ञ थे। तो उस समय सुखदेव जी ने आकर के जो है परीक्षित जो कथा सुनाई है सुक्ताल में, इससे पहले कार्यक्रम सुक्ताल में हुआ था, जिसे वट वृक्ष के नीचे कथा सुनाई। चक्रवर्ती राजा थे वो चाहते तो महलों में और संसार के जितने भौतिक संसाधन होते हैं उसमें कथा सुन सकते थे, किंतु उन्होंने जो है एक वट वृक्ष के नीचे कथा का श्रवण किया और ये वहाँ से दिशा निर्देश दिया वहाँ से दिशा निर्देश कि नहीं, जो भागवत गीता है, जो ग्रंथ हैं, वो किसी वृक्ष के नीचे साधारण सी जगह में रहकर भी श्रवण किए जा सकते हैं। तो उन्होंने बट वृक्ष के नीचे 7 दिन पर्यंत जो है श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण किया। अब आप काल का निर्धारण करिए। परीक्षित जी का जो शरीर है और सुखदेव जी का जो शरीर है, पतित काया महात्मना, जो महात्मा हैं सुखदेव जी, वो पतित काया, उनका शरीर उस समय नहीं था। 90 वर्ष पूर्व ही उनका शरीर हो गया था। सुखदेव जी का जो शरीर है वो परीक्षित जी जब परीक्षित जो कथा सुना रहे हैं उससे 90 वर्ष पूर्व शरीर हो गया। आप कल्पना करिए, जो व्यक्ति संसार में 90 वर्ष पहले है ही नहीं, तो परीक्षित जो कथा उनकी छाया ने सुनाई किया नहीं। वही पतित काया महात्मनः, जो योगी होते हैं, तपस्वी होते हैं, मनुष्य होते हैं, उनका शरीर छूटने के बाद भी उनका यश रूपी जो शरीर है वो भी विद्यमान रहता ही है। सुखदेव जी नहीं थे, किंतु उनका यश रूप जो शरीर था वहाँ विद्यमान था और उन्होंने जो परीक्षित को कथा सुनाई। अब भागवत है तो थोड़ा जो है इस पर एक महाराज जी को बहुत श्लोक प्रिय था। परम संत शिरोमणि श्री श्री 1008 स्वामी विष्णु आश्रम जी महाराज, धनम च धर्मयी के फलम यतो वै ज्ञानम स विज्ञान मनु प्रशांति गृहेश यंजंत कलेवरस्य मृत्युम न पश्यंत दुरंत वीर्यम। सीधा शब्दार्थ करते चले जाते हैं क्योंकि फिर भी विषय कठिन हो जाता है ना। तो धनम च धर्मयी की यतम फलो वै,
धन का जो फल है वो केवल धर्म ही है। धर्म च धर्मम, तो धन का जो फल है वो क्या? धर्म है, धर्मानुष्ठान। यदि धन है उससे धर्मानुष्ठान करना चाहिए, इसके अलावा धन का कोई फल है नहीं। ज्ञानम से विज्ञान मनो प्रशांति, इसको समझना है थोड़ा। देखिए, जब धन के द्वारा आप धर्म करेंगे, यज्ञ करेंगे, जब कराएंगे तब कराएंगे, तो आपका अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। तो उससे क्या होगा? धर्म के द्वारा जो फल प्राप्त होगा, ज्ञानम से विज्ञान मनो प्रशांति, आपको ज्ञान होगा। ज्ञान तो ज्ञान किसको कहते हैं? परोक्षवादो वेदो यम बाला नाम अनुशासनम। जो परोक्षवाद है, जैसे भागवत सुन रहे हैं, श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कर रहे हैं, परोक्ष ज्ञान है ये। अर्थात भगवान वेद व्यास जी ने लिख दिया, उसको हम सुन रहे हैं, आपकी आंखों के सामने वो चीज़ नहीं आ रही, उसे क्या कहेंगे? परोक्ष ज्ञान। एक अपरोक्ष ज्ञान वो होता है जो आंखों के सामने हो, उसको कहेंगे विज्ञान। तो जो ज्ञान होगा वो तो परोक्ष ज्ञान होगा, और जो विज्ञान होगा वो अपरोक्ष ज्ञान होगा। इसके बाद में लिखा अनुप्रशांति, अनुपश्चात प्रकर्षेण शांति ही प्रशांति। इसके बाद आपको प्रशांति मिलेगी। वो देहु शांति ओम शांति वाली शांति नहीं है ये। यहाँ प्रेस शांति में प्रेस शब्द कहा है, और प्रेस शब्द का वो महात्मा होता है उपसर्ग धातु बदाला नत नियते प्रहारा हार संहार बिहारा परिहारवत। उपसर्ग के द्वारा धातु का जो अर्थ है वो बदल जाता है। तो शांति का अर्थ केवल शांति रहेगा। जब हमने प्रे उपसर्ग लगा दिया तो प्रशांति अर्थ हो गया। प्रशांति का अर्थ हो गया कि मोक्ष, परम मोक्ष की प्राप्ति। यद गत्वा निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, जहाँ से लौट कर नहीं आया जाता वो परम धाम की प्राप्ति कब होगी? जब विज्ञान मतलब परोक्ष ज्ञान होगा, और परोक्ष ज्ञान के द्वारा अपरोक्ष ज्ञान होगा। इसके बाद में आपको अनुप्रशांति माने मोक्ष प्राप्ति संभावना बनेगी। किंतु इसके मूल में है क्या? क्रम देखिए, इसके मूल में क्या है? धर्म च धर्मम फलम यतो वही। इन सब के मूल में कौन है? धर्म है। धर्म होगा, इसके अनंतर क्या होगा? ज्ञान होगा, परोक्ष ज्ञान होगा। इसके अनंतर क्या होगा? विज्ञान होगा। इसके बाद में अनुप्रशांति, चौथे नंबर पर अनुप्रशांति है। आप चाहो सीधे सीधे आप जो है मोक्ष में हो जाए, भगवत प्राप्ति हो जाए, ये संभव नहीं है। भक्ति परेशान भवो विरक्ति रण्यत्र चैसम त्रिक काल। केवल ये भक्ति के द्वारा अथवा वैराग्य के द्वारा, केवल स्वरूप के द्वारा ब्रह्म की प्राप्ति नहीं हो सकती। एक काल में तीनों होनी चाहिए। भक्ति परेशान भवो विरक्ति ही, भक्ति भी हो, विरक्ति भी हो, और अनुभव भी होना चाहिए। अनुभव का तात्पर्य है मुक्त हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण विवशति। मुक्तिर हित्वा अन्यथा रूपम, जो हमारा अन्यथा रूप है कि हमारे ब्रह्मचारी जी हैं, हमारे माता हैं, हमारे पिता हैं, हमारे पुत्र हैं, हमारा धन है, ये क्या अन्यथा रूप है। हित्वा मन उसको मार करके स्वरूपेण व्यवस्थिति, जब अपने स्वरूप में स्थित हो जाएंगे तो जब जा कर के अनुप्रशांति होगी। ये कोई सहज काम नहीं है, ये वाणी का विषय नहीं, अनुभव का विषय है। किंतु लोग इस पर कोई विचार करते ही नहीं। हम आए, आपने बात सुन ली, बाहर गए, निकल गई। श्रवण मनन निध्यासन, ये तीन वस्तु हैं। पहले श्रवण करिए, इसके बाद मनन करिए, फिर निध्यासन करिए। केवल श्रवण के द्वारा अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा आया कि ब्रह्म की जिज्ञासा करनी चाहिए सबके लिए। जन्माद्यस्य में पूरी व्याख्या ही है। किंतु किसी ने प्रश्न किया कि हमने जिज्ञासा तो संसार में सभी करते ही हैं। आप कहीं भी जाइए, चौराहे पे खड़े हो जाओ, ट्रेन में चले जाओ, ब्रह्म से नीचे कोई बात ही नहीं करता। सब कहते हैं ब्रह्म जानाति सो ब्राह्मण। अरे हमने ब्रह्म को जान लिया, हम तो जो है ब्रह्म हो गए।
तो ये तो संसार कह रहा है, तो इसका मतलब सब जो ब्रह्म ही हो गए क्या? तो अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा वहाँ जो है भाष्यकार ने की कि नहीं, जिज्ञासा मात्र ब्रह्म का लक्षण नहीं है, मतलब ब्रह्म साक्षात पर्यंत तक आपको जिज्ञास रहना है। जब ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाएगा तो वो जिज्ञासा भी चली जाएगी। जैसे अग्नि संपूर्ण जो है वन को जला देती है, इसके बाद स्वयं भी शांत हो जाती है। फिर तत्व समन्वयात आगे कई इसके सूत्र हैं, तो किंतु इसकी लोग चर्चा नहीं करते। क्या करें, गहेश युंजंत कले वरस्य, केवल घर में जो भौतिक संसाधन हैं, आज हम पे साइकिल है, बोलिए अब साइकिल का समय नहीं रहा, अब तो मोटरसाइकिल होनी चाहिए, चर्चा यही होगी। इसके बाद भाई इसमें बहुत खतरा है, मोटरसाइकिल ऐसा वाहन जो चाहे सो मार के चला जाता है, इसलिए जो है 4 पहिए गाड़ी होनी चाहिए। बोले कि नहीं, ये भी जो है ऐसी गाड़ी हो जो लग्जरी हो, वही भगवान ने दी। फिर नहीं, ऐसी कोठी हो उसमें हेलीकॉप्टर, हमारे घर में ही हेलीपैड बन जाए। तो ये जो इसकी कल्पना है कभी शांत न होने वाली है। गृहेश युंजंत कलेवरस्य, घर में रह करके ही चिंतन करता है वो, और जो पहले जो 2 लाइन है उसका चिंतन करेगी नहीं, करता है नहीं। मृत्युम न पश्यंत दुरंत वीरियम, जो मृत्यु अवश्यम भावी है उसकी तरफ उसका ध्यान ही नहीं है, उसका ध्यान ही नहीं है। उसी को कहा कि जो है दुसंतः परकायेषु हरि सर्वज्ञ मीश्वरः, और दुसंतः परकायेषु, जो भगवान सर्वव्यापक है, जो सबकी आत्मा है, हमारी जो आत्मा है वही सबकी आत्मा है। हमारा जो आत्म तत्व है वही सबका आत्म तत्व है। जो हमारे अंदर परमात्मा वो सभी के अंदर है, किंतु ऐसा नहीं मानता। दुसंतः परकायेषु, वो सोचता है कि मेरी आत्मा अलग है, इसकी आत्मा अलग है। यदि इसका चिंतन हो जाए आत्म सर्वभूतेषु, मेरी आत्मा ही सबकी आत्मा, तो किससे द्वेष करेगा? अपने से कोई द्वेष करता है? अपने को गाली देगा। इसलिए कहते हैं कि अद्वितीय, जो कल महाराज जी कह रहे थे, अद्वितीय अद्वैत द्वितीयाद वै भयम भवती। जहाँ द्वितीय की कल्पना हो जाएगी वहाँ भय उपस्थित हो जाएगा। द्वितीयाद वै भयम भवती, आपने अपने से अतिरिक्त किसी का चिंतन कर लिया तो आपका राग द्वेष काम क्रोध ये सब जो है उसमें समा जाएंगे। इसलिए अभेद दृष्टि होनी चाहिए, अद्वितीय द्वितीय दृष्टि नहीं होनी चाहिए। और उसमें कह रहे हैं सानुबंधा, वो न मान करके जो अपने बंधु बांधव हैं उनके साथ में संपर्क कर लेता है। सानुबंधा, वो अनुबंधी हो जाता है। उसे ये नहीं मालूम कि मैं अकेला आया था, अकेला ही जाऊंगा, मेरे साथ कोई नहीं जाएगा, किंतु बंधुओं को छोड़ता नहीं है। बंधु का तात्पर्य बधनाति थी बंधु, जो हमेशा बांध करके रखें उसका नाम है बंधु। और यद्यपि दुर्बद्धम सुबद्धम भवती, 2 जगह से वस्तु बंध जाएगी तो कभी जो है इधर उधर नहीं होती है, किंतु बंधु नाम की ऐसी बीमारी है वो बहुत जगह से बंधी हुई होती है। माता का बंधन, पिता का बंधन, पुत्र का बंधन, नाती का बंधन, देवता का बंधन, बंधन ही बंधन है, उससे व्यक्ति निकल नहीं सकता। अंततोगत्वा क्या होता है कि पतन थिथा, कहा उन्होंने, पतन ही होना है। अब ये विषय होता है, बहुत सी चीज़ें जो है शास्त्र में निषेध हैं, किंतु जो व्यसनी लोग हैं वो उन वस्तुओं को शास्त्र के द्वारा प्रमाणित कर देते हैं। जैसे उसमें कहा कि शाश्वत शरीरम, जो हमारा शरीर है वह शाश्वत माने जो है नित्य है। कब नित्य है? जिसका परमात्मा से संयोग होना चाहिए। जीव नित्या, जीव तो नित्य होता ही है, और सर्वव्यापक है, सर्वात्मा है, अंतर्यामी है। इस बात को वेद जो है गला फाड़ फाड़ करके चिल्ला चिल्ला करके कह रहा है, किंतु संसार में कोई मानने वाला नहीं है। उसी कह रहे हैं कि जो है कि श्रुतो अबुधहि वेदोपगीतम च, वेदोपगीतम, जो वेद है रात दिन उसी बात को कह रहा है कि अबुधे संसारो, मेरी बात को सुनो, कि कोई सुनने को तैयार नहीं है। जिस बात को वेद कह रहा है उस बात को सुनने को तैयार नहीं, ना करने को तैयार। जिसको नहीं कह रहा उसको जो सुनने को भी तैयार है और करने को भी तैयार है।
मनोरथानाम प्रवदन्त्य वार्ता, वही मनोरथानाम, जो व्यक्ति के अंदर मनोरथ होते हैं उसकी ही रात दिन चर्चा करता है, इसके अलावा चर्चा नहीं करता। और धर्म इष्टम धनम नृणाम, दूसरा श्लोक भी है, धर्म इष्टम धनम नृणाम, जो धर्म है वही इष्ट है। धन का इष्ट कौन है? धर्म है। धर्म इष्टम धनुणाम यज्ञेषु भगवत्तमः, भगवान जो है यज्ञ स्वरूप ही है। भगवान आप यहाँ अभिषेक हो रहे हैं, पाठ हो रहे हैं, वो सब भगवान का ही स्वरूप है। और दक्षिणा ज्ञान संदेशः प्राणायामः परम बलम, दक्षिणा ज्ञान संदेशः, जो यहाँ आकर के लोग जो प्रवचन कर रहे हैं अथवा कोई शास्त्रीय बात कर रहे हैं, उनका जो रुपया पैसा जो लिफाफा है ना, वो दक्षिणा नहीं है। हम आपको ये बात कह रहे हैं तो वो दक्षिणा के लिए नहीं कह रहे कि हम बोलेंगे यहाँ दक्षिणा मिल जाएगी। तो भगवान वेद व्यास कहते हैं कि दक्षिणा ज्ञान संदेशः, ज्ञान का संदेश ही दक्षिणा है। जो महापुरुष आकर के प्रवचन कर रहे हैं उनकी दक्षिणा ज्ञान का संदेश ही है, और कोई दक्षिणा है नहीं। और सबसे भी दक्षिणा वो होती है कि सुनने के बाद में अपने आचरण में ले आए, उसकी बड़ी कोई दक्षिणा नहीं है। और प्राणायाम है परम बलम, यदि हम लोगों का कोई बल है तो प्राणायाम है, तो प्राणायाम के द्वारा मन को जीता जा सकता है। बात वहाँ रही कि जिसको वेद कहता है वो आप करते नहीं, जिसको नहीं कह रहा है वो आप कर रहे हैं। तो आगे ये संभवतः जो है 11वें स्कंद के 4थे अध्याय का 10वां अथवा 11वां श्लोक होगा। बहुत प्रसिद्ध श्लोक है ये, और यदि इसी पे बोला जाए तो 7 दिन बीत जाएंगे तब भी उसकी व्याख्या समाप्त होने वाली नहीं है। फिर भी भावार्थ जो होता है वो कह दिया जाएगा। लोके विवाया विसंबद्ध सेवा नित्या जंतो नहीं तत्र प्रेरणः व्यवस्थितस्तेषु विवाह यज्ञ सुराग्रही रासु निवृत्ति रिष्टा। संसार में प्रत्येक प्राणी कोई अंदर से अथवा बाहर से, लोके मान संसार में, विवाह में मैथुन स्त्री इत्यादि संपर्क करना चाहता है। और आमिष, जिन प्रदेशों में जो है मांस भक्षण की प्रथा है, तो मांस शास्त्र तो नहीं कहता कि स्त्री के साथ में जो संगम करो अथवा मांस खाओ। और लोके विवाह संबंधी नित्या जंतु नहीं तत्र प्रेरणा, और शराब पीना, इस वेद ने इस बात को कभी कहा नहीं है कि भैया शराब पियो, बता देना, बोल देना। शराब पीना अथवा जो है मांस खाना अथवा मैथुन करना कहीं वेद ने कहा? कहीं नहीं कहा। किंतु इसकी मनुष्य की स्वभावता मतलब रागता प्रवृत्ति है। अब वेद भगवान ने ये सोचा यदि ऐसा ही करते रहे तो कैसे काम चलेगा। सुबह 4 बजे उठे, सबसे पहले शराब पी, रात दिन पी रहे हैं, रात दिन परिस्त्री गमन कर रहे हैं और रात दिन मांस खा रहे हैं। तो एक शास्त्र ने व्यवस्था बनाई कि नहीं, यदि आप जो है स्त्री साथ संसर्ग कर रहे हैं तो विवाह जब हो जाए इसके बाद करें, कोई बात नहीं है। यदि आपके लिए जो मांस खाना है तो यज्ञ के माध्यम से जो बलि वगैरह लगती है उसके बाद भक्षण करें। और यदि आपको शराब पीनी है तो सौत्रामणि नाम का यज्ञ करें। जब शराब पी सकते हैं, ना 9 मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, ना सौत्रामणि यज्ञ करेंगे, ना शराब पी पाएंगे। तो वहाँ पर जो है शास्त्र का विधान नहीं है, एक रात दिन जो पाप कर रहे हैं व्यवस्थित करना है। यदि किसी व्यसनी से आप ये कह दोगे इस व्यसन को आप छोड़ दीजिए, तो वो निश्चित रूप से ही जो है उसका परित्याग करना ही करेगा। अरे भाई इसने कहाँ से बात की कही, तो सीधे सच्चे ढंग से आप कहोगे तो नहीं। तो उन्होंने एक व्यवस्था बनाई कि पहले इसको स्त्री पे लाइए, यज्ञ के माध्यम से जो है शराब और मांस भक्षण का जो कुछ विधान करिए। विधान नहीं है वहाँ जो है परसंख्या विधि है। जब उसके बाद दिमाग में आ गई तो आगे का श्लोक भगवान ने कहा, वेद व्यास ने, यदि घ्राण भक्षो भेता स्वराय तथा पशो रालम न हंसः, यदि घ्राण भक्षा भेतो स्वराया। पहले तो कह दिया कि आप जो है सौत्रामणि यज्ञ करिए और शराब को पिए, कोई बात नहीं है। फिर उसके बाद दिमाग में आ गई, कुछ दिन उसने धैर्य रहा, फिर
आगे निर्देश कर, यदि ग्रहण भक्षा भेता सुराया, अरे वो जो है केवल सूंघना है, पीना नहीं है, केवल सूंघना है। उसी ढंग से जो है मांस खाना नहीं है, पशु बलि देनी नहीं है, केवल आलम्बन माने केवल स्पर्श करना है, आलम्बन हिस्सा। और इसके बाद में जो है हिंसा पे थोड़ा है कि वेद की हिंसा हिंसा ना होती, जो वेद की हिंसा हिंसा नहीं होती है, इस पर बहुत विशेष व्याख्यान है। और इस माध्यम से जो परिसंख्या के द्वारा व्यवस्थित किया, तो वेद जिसको कहता है आप उसको करते नहीं है, जिसको नहीं कहता उसको रात दिन करते हैं, और ये चाहते हमारा कल्याण हो जाए नहीं। इसलिए श्रवण के बाद मनन करिए, मनन को निध्यासन करिए, जिन महापुरुषों की वाणी है उसका रसासाधन करते हुए उसको अपने आचरण में लाइए। यतो धर्मस्ततो जयः।